दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 413 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आज हमारा 83 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,390 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। जो आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है ज्योग्राफी में, वो टॉपिक है दोस्तों भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। और इस टॉपिक को हम पहले भी कवर आपको करा चुके हैं, यानी इसका एक लेक्चर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। काफी बड़ा ये टॉपिक है, इस वजह से दोस्तों आज मैं इसका दूसरा लेक्चर आप सभी के समक्ष देने वाला हूं, तो इसके लिए भी आप रेडी हो जाइए, ठीक है। और बहुत सारे स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहे होंगे, इन्हीं सवालों का जवाब दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, स्टडी 91 ऑफिशियल नामक एक नया एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से, और अब से आपकी सारी क्लासेस उसी पे चल रही हैं, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है दोस्तों, काफी सारे हमने उस पे बैच बनाए हैं और हर एक बैच दोस्तों आपके लिए खास है। आप एक बार डेमो भर देख लीजिए, हमारा जो सुपर सेलिंग बैच है बेहतरीन, वह दोस्तों हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच, एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि क्या गजब की क्लास है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीधे सवालों को और पढ़ना आरंभ करते हैं। देखते हैं कि आपको कितने सवालों का जवाब पता है। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर दोस्तों किया गया। टिहरी बांध, कौन सा बांध दोस्तों? टिहरी बांध। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है कि दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा है? वो टिहरी बांध ही है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर गुरुत्व के हिसाब से बताता तब जो है चेंज करेगा, वरना आप टिहरी बांध जवाब दीजिएगा, ठीक है। और यह स्थित कहां दोस्तों? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहां पर दोस्तों? तो ये जो टिहरी जगह है यह उत्तराखंड में ही है, ठीक है। और यहां पर दो नदियों का संगम है, एक तो दोस्तों भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी जो गंगा की सहायक है, और एक दोस्तों नदी है भील गंगा नदी, ठीक है। भागीरथी और भील गंगा के संगम पर यह बना हुआ है दोस्तों टिहरी बांध, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कमाल का सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये सवाल तो ऐसा सवाल एक्सीडेंटल सवाल है, आप बता नहीं पाएंगे इसका जवाब, पता ही नहीं है आपको, ठीक है। बता के दिखाइए तो जाने। कर टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय को क्या नाम दिया गया? देखिए जहां कहीं भी बांध बना होगा, बांध के पीछे ऑटोमेटिक दोस्तों पानी स्टोर हो जाता होगा, तो उसे दोस्तों जलाशय का नाम दिया जाता है। इसे स्वामी राम तीर्थ जलाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वामी राम तीर्थ। क्या नाम दिया गया दोस्तों? स्वामी राम तीर्थ जलाशय। क्या नाम दिया गया है? स्वामी राम तीर्थ जलाशय। इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह से जब आप हरिके बैराज वाला पढ़ते हैं तो वहां पर जो जलाशय है उसे क्या नाम दिया गया? उसे गोविंद सागर जो है नाम दिया गया, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों एक रिहंद बांध वाला जो है वहां, वो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, नाम दोनों का गोविंद है, लेकिन थोड़ा सा आप जो है समझिएगा। तो यहां पर दोस्तों आपका जवाब ये हो जाएगा, ठीक है, स्वामी राम तीर्थ जलाशय। अगला कह रहा है कि ब्यास परियोजना यह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ब्यास परियोजना, ठीक है। ब्यास परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनी हुई है? तो याद रखेगा यह व्यास नदी पर बनी हुई है, तभी तो इसका नाम व्यास परियोजना है, ठीक है। और किन राज्यों की दोस्तों संयुक्त परियोजना है? तो यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक नाम आता है पंजाब का, दूसरा नाम आता है हरियाणा का, और तीसरा नाम आता है दोस्तों राजस्थान का, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्यों की दोस्तों संयुक्त परियोजना है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत शानदार सा सवाल है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना हो बताना है। याद रखेगा इस परियोजना का नाम है चंबल परियोजना। क्या नाम दोस्तों? चंबल परियोजना इसका नाम, इसे आप ध्यान देंगे। और चंबल नदी जो है दोस्तों यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चंबल परियोजना जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसे आप ध्यान में देंगे। आइए चंबल परियोजना संबंधित कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं। एक बात याद रखेगा, जो चंबल परियोजना है ना, इस चंबल परियोजना के तहत दोस्तों कुल 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? चंबल परियोजना के तहत दोस्तों याद रखेंगे कुल 3 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। एक बांध है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा नोट करिएगा दोस्तों गांधी सागर बांध, ठीक है। गांधी सागर
बांध, ठीक है। और तीसरा जो है दोस्तों वो कौन सा है, वो है दोस्तों जवाहर बांध। कौन सा है, जवाहर बांध, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर बांध, ये 3 बांध बने हैं, ठीक है। अच्छा सवाल आता है कि इसका लोकेशन कहां है, तो ये जो राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों, इसका लोकेशन है रावत भाटा। कहां है दोस्तों, रावत भाटा। ये आपको नहीं पता होगा ना, ये पता है कि नहीं चंबल नदी पर ये बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन लोकेशन में आप थोड़ा मार खा जाते हैं। ये रावत भाटा में है। गांधी सागर बांध जो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है मंदसौर, नाम सुना होगा, मंदसौर में स्थित है। उसी तरह से जो जवाहर बांध है यह आपके कोटा राजस्थान में स्थित है। तो ये दोनों तीनों सवाल आप याद रखेंगे। मैंने जानबूझ के यहां जवाहर आपको बता दिया, सवाल में तो 2 ही पूछा था, लेकिन मैंने कहा जब बांध 3 बना है तो तीनों के बारे में आप जानिए, ठीक है। क्या पता आगे परीक्षा में और क्या आपसे सवाल पूछ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा राजस्थान की मरुगंगा की उपमा दोस्तों किसे दिया जाता है, राजस्थान की मरुगंगा। मरुगंगा का मतलब मरुस्थल से बहने वाली गंगा। सच मायने में तो दोस्तों मरुस्थल से कोई नदी तो बहती नहीं है, एक नहर बहती है, इसका नाम है इंदिरा सागर नहर। क्या नाम दोस्तों, इसका नाम है इंदिरा सागर नहर। क्या नाम दोस्तों, इंदिरा सागर नहीं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ये वही नहर दोस्तों जो आपके हरिके बैराज से निकाली गई, ठीक है। हरिके बैराज से जो निकाली गई दोस्तों सतलज नदी से, ठीक है, ये बैराज बनाकर ये वही वाली नहर है। इसको याद रखेंगे, राजस्थान की मरुगंगा कही जाती है। खास करके पश्चिमी राजस्थान में यह बहती है, ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान को यह पेयजल भी उपलब्ध कराती है और सिंचाई के साधन के रूप में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, मरुगंगा इसे ही कहा जाता है। अगला सवाल करा राजस्थान के लगभग कितने मरुस्थलीय जिलों की सिंचाई और पेयजल ये दोनों दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा पूरी होती है। तो याद रखेगा कुल 11 जिले, कुल कितने दोस्तों, कुल 11 जिलों का नाम आता है, जिसमें कुछ मुख्य जिले लिख लीजिए। जैसे दोस्तों गंगानगर का नाम आता है, जैसे दोस्तों बीकानेर का नाम आता है, जैसे दोस्तों जैसलमेर का नाम आता है, जैसलमेर का नाम आता है। तो ये सब दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ मुख्य जगह है, ठीक है। हनुमानगढ़ वगैरह का नाम आता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के तहत आते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। अगला एक सवाल देखिए, करा पोंग बांध। जी हां दोस्तों, पोंग बांध का दूसरा नाम है दोस्तों थीन बांध, ठीक है। पोंग बांध का ही दोस्तों दूसरा नाम क्या है, इसी का नाम है थीन बांध, ठीक है। तो आज आपको सामने पोंग बांध दिया है, कल आपसे थीन पूछ सकता है। और किस नदी पर दोस्तों यह स्थित है, तो याद रखेगा यह ब्यास नदी पर बना हुआ बांध है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पोंग बांध परियोजना यह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना, कौन कौन सा राज्य इसमें पार्टिसिपेट करता दोस्तों, तो कई सारे राज्य दोस्तों इसका फायदा लेते हैं। जैसे पंजाब लेता है, जहां जहां पंजाब है वहां वहां दोस्तों हरियाणा भी है, ठीक है, ठीक है। तो पंजाब हो गया, हरियाणा, ये दोनों को हमेशा एक साथ रखा करिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका कुछ लाभ दोस्तों हिमाचल को भी मिलता है और बाकी राजस्थान तो है ही है शामिल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे लिख लीजिए, पोंग बांध परियोजना जो है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसमें 4 राज्य आते हैं, इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, करा माता टीला बांध, ठीक है। माता टीला बांध का निर्माण दोस्तों किस नदी पर हुआ है, तो माता टीला बांध दोस्तों यह कहां की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखेगा यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर तैयार किया दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोस्तों संयुक्त परियोजना है और यह किस नदी पर है दोस्तों, तो यह बेतवा नदी पर है, ठीक है। बेतवा नदी पर दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो माता टीला बांध है इसे राजघाट बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, राजघाट बांध। क्या नाम है, राजघाट बांध भी दोस्तों इसे कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में कभी राजघाट बांध दे देना तो कंफ्यूजन में मत आइएगा, माता टीला बांध ही दोस्तों क्या है, राजघाट बांध है। इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, करा इंदिरा सागर बांध, ठीक है। इंदिरा सागर बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है, बहुत ही एक्सीडेंटल सवाल दोस्तों। अब आपके मन में दोस्तों सीधा सीधा आप कहां पहुंच गए, मुझे पता था, आप चले गए इंदिरा गांधी नहर पे। कहां चले गए, इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये दोस्तों हरिके बैराज से शुरू होती, ठीक है। ये हरिके बैराज से शुरू होती, ये
अलग है, ठीक है। और जो आप इंदिरा सागर बांध पढ़ रहे हैं यह दोस्तों अलग है, दोनों एकदम अलग अलग सवाल, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ये जो आज आप पढ़ रहे हैं इंदिरा सागर बांध ना, ये नर्मदा नदी पर मेरे भैया, यह नर्मदा नदी पर है, ठीक है। जबकि इसके पहले जो हरिके बैराज वाला पढ़ रहे थे यह आपके सतलज नदी पर था। किस पर था दोस्तों? यह सतलज नदी पर बना था। तो दोनों में दोस्तों बहुत अंतर है, ठीक है। अब आपको लगा झटका कस के, ठीक है, आपने कहा सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ गड़बड़ है, परीक्षा में ध्यान नहीं देंगे तो सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। बच्चा कितना ध्यान दे भाई, दोनों का नाम इंदिरा। अब इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी नहर, कितना अंतर है भाई, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध जो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इसे आप ध्यान देंगे। और कहां बना हुआ दोस्तों? तो यह बना हुआ खंडवा में। कहां बना हुआ? खंडवा। खंडवा कहां पड़ता है दोस्तों? खंडवा पड़ता है मध्य प्रदेश में। और सोचो ये निकला है वहां से आपके पंजाब के पास से, तो दोनों में कितना अंतर है। वहीं पे खंडवा के पास में एक जगह पड़ता नर्मदा नगर, ये स्पेशली नर्मदा नगर में बना हुआ है, ठीक है। नर्मदा नगर में यह बना हुआ बांध है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों यहां जो जलाशय है इसे भारत के सबसे बड़े जलाशय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस बात का पानी रोकर जो कृत्रिम जलाशय बना है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। अभी उसका कोई फैक्ट डेटा नहीं आ पाया, इस वजह से मैं यहां पे नोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था और आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। एक बार आप चेक करिएगा फैक्ट तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कर राजस्थान और गुजरात, ठीक है, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, कि संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों कौन सी है? तो इनकी एक परियोजना चलती दोस्तों माही नदी परियोजना। कौन सी? माही नदी परियोजना, ठीक है, माही नदी परियोजना, ठीक है। यह दोस्तों माही नदी दोस्तों आप जानते हैं कि माही राजस्थान में बहने वाली नदी है। तो कभी कभी इस परियोजना का नाम माही मिलता है और कभी कभी इस परियोजना का नाम माही बजाज मिलता है, ठीक है, माही बजाज परियोजना। तो घबराइएगा मत, दोनों दोस्तों एक ही जवाब हो जाएगा, माही बजाज परियोजना, ठीक है। 55 और 45 का दोस्तों यहां परसेंटेज है, ठीक है, 55:45 का दोस्तों यहां पर भागीदारी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा बगलिहार परियोजना, 3 परियोजना है दोस्तों, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें से जो बगलिहार परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है और कहां स्थित है। तो कहां पूछेगा तो ये तीनों के तीनों परियोजनाएं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। मैंने क्या क्या बताया, कभी भी सलाल के बारे में पूछ दे, कभी भी दोस्तों बगलिहार के बारे में पूछ दे, बगलिहार के बारे में पूछ दे, और कभी भी दोस्तों दुलहस्ती के बारे में पूछ दे, ठीक है, दुलहस्ती। याद रखेंगे ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर दोस्तों ये वाली परियोजना है जो आज पूछा दोस्तों? तो याद रखेगा यह चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब का पुराना नाम दोस्तों अस्किनी है। क्या बुलाया जाता है पुराणों में? चिनाब को क्या बुलाते हैं? अस्किनी बुलाते हैं, अस्किनी। तो इसको भी दोस्तों आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है गंडक परियोजना। गंडक, ये बीच में गंडक कहां से आ गया भाई? चलो, गंडक परियोजना है किन 2 राज्यों की परियोजना है? तो अगर राज्य की बात करेगा दोस्तों तो याद रखिएगा 2 राज्य यहां पे आते हैं, ठीक है। राज्य की बात करेगा तो याद रखेंगे ये गंडक परियोजना या उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। प्लस दोस्तों इसमें एक देश भी शामिल है, ठीक है, एक देश भी शामिल है, नेपाल, ठीक है। तो यह 2 राज्य और एक देश की परियोजना दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे ना। गंडक परियोजना ये गंडक नदी पर ही दोस्तों बनी हुई परियोजना है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कर तुलबुल, तुलबुल परियोजना जब पढ़िए तो इसके साथ साथ दोस्तों उरी भी याद रखें, ठीक है, उरी परियोजना। दोनों को दोस्तों आप एक साथ याद रखेंगे। ये वही वाला उरी है ना सर, जहां पर उरी वाला कांड हुआ था, वही उरी है दोस्तों। कर तुलबुल उरी परियोजना का निर्माण दोस्तों किस नदी पर हुआ है? सिर्फ पहले नदी का नाम बताना आपको, तो झेलम याद रखेगा, झेलम, ठीक है, झेलम, झेलम। झेलम को पुराणों में दोस्तों वितस्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वितस्ता नदी। क्या कहा गया है? वितस्ता नदी कहा गया है, ठीक है। यह झेलम नदी पर बनी हुई परियोजना है और कहां पर दोस्तों स्थित है? तो यह भी दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर पर स्थित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों सलाल, ठीक है, सलाल। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, पूरी बात पहले बता दिया था कि जम्मू कश्मीर में एक नदी है चिनाब नदी। क्या बता दिया था? पीछे बताया था ना, चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी, जिसको पुराने जमाने में अस्किनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्किनी, ठीक है। उस पे दोस्तों 3 परियोजना मैंने आपको बताया था। एक दोस्तों सलाल बताया था, दूसरा दोस्तों बगलिहार बताया था,
बगलिहार बताया था, और तीसरा दोस्तों दुलहस्ती बताया था। क्या बताया था? दुलहस्ती। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं दोस्तों चिनाब नदी पर ही स्थित हैं, और कहां पर दोस्तों? सब के सब जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। इसी तरह से जो तुलबुल परियोजना दोस्तों ये आपके झेलम नदी पर है, ये भी याद रखेंगे। तुलबुल और उरी दोनों को दोस्तों आप एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये जो जीएस वाली क्लास चल रही है ना, ये आज आप क्लास पढ़ रहे, देखिए यहां पे लिखा हूं मैं ना, क्या लिखा हूं? 413 नंबर की क्लास। तो दोस्तों 413 तक का सफर हमने कैसे पूरा किया, मैं थोड़ा बता दूं आपको। 45 लेक्चर में आपको मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ाया, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर ये लेक्चर आपने देख लिया ना, पूरा प्राचीन इतिहास आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरह से 46 से लेकर 91 लेक्चर में हमने आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया। 92 से लेकर दोस्तों 150 लेक्चर में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया। 151 से लेकर 230 तक में मैंने आपको संविधान पढ़ा दिया। 231 से लेकर के 330 तक में मैंने आपको विश्व का भूगोल पढ़ा दिया। और इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों अभी चल रही है, ये 331 नंबर से चल रही है, और आप आ गए दोस्तों 413। यानी आज आप ज्योग्राफी में अपने 83वें लेक्चर पर हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो अब भाई कितना आपको फ्री में चाहिए? मैंने यही सोचा कि एक बार आपको सारा विषय मैं पढ़ा देता हूं फ्री में, और इसी ढंग से जितना शिद्दत से आज की क्लास पढ़ा रहा हूं ना, इतनी शिद्दत से आपको पीछे हर क्लास मिलेगा। भाई 400 दिन मायने रखता है अपने आप में, ठीक है। तो बहुत लंबी श्रृंखला चली है, आप साथ में जुड़िए, आपको खुद ही जो है समझ में आएगा कि हाँ सर गजब की ये सारी क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। करमंगलम सिंचाई परियोजना, ये तो दोस्तों कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं 99 को छोड़िए, ठीक है, मैं कहता हूं 100% स्टूडेंट दोस्तों यह सवाल गलत करेंगे अगर परीक्षा में आ जाए तो। पता ही नहीं, उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, करमंगलम सिंचाई परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? नाम है मंगलम, और जितना शुद्ध लिखा है उतना जो खतरनाक नाम है। आप बता सकते हैं केरल, ठीक है। केरल में एक जगह पड़ता दोस्तों पलक्कड़म, ठीक है, पलक्कड़ मत करिए, पलक्कड़ करिए, पलक्कड़, ठीक है। पलक्कड़ जिले में दोस्तों यह स्थित है मंगलम सिंचाई परियोजना। सर इतना तो बता दिया, यह भी सर बता दीजिए कि यह किस नदी पर? सर किसी न किसी नदी पर यह मंगलम सिंचाई परियोजना होगा। बिल्कुल दोस्तों आप सही कर रहे हैं, ये जो बना दोस्तों ये पूजा नदी पर बना हुआ, ठीक है। कौन सी नदी दोस्तों? पूजा नदी का नाम सुना होगा, पूजा, ठीक है। तो ये पूजा नदी पर है। जैसे बड़ा अजीब सा नाम हुआ, चेरू कुन्नम कुछ ऐसे कहते हैं। पूजा फिलहाल याद रखे, पूजा नहीं, पूजा नदी पर दोस्तों यह बना हुआ है, ध्यान में रखेंगे। कर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में राजघाट नदी परियोजना, पीछे मैंने आपको समझाया था कि दोस्तों राजघाट किसका नाम है? यह माता टीला का नाम है ना, माता टीला बांध परियोजना का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? राजघाट परियोजना। मैंने आपको समझाया था। पूछा क्या है? करा किस नदी पर दोस्तों यह परियोजना बनाई गई है? तो यह भी बताया था आपको, यह बेतवा नदी पर दोस्तों बनाई गई। किस नदी पर? यह बेतवा नदी पर बनाई गई परियोजना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। करा सुईल नदी, यह भी आपके लिए बिल्कुल नई नदी है, ठीक है, नाम नहीं सुना होगा सुईल नदी। करा सुईल नदी परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? सुईल नदी परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है सुईल नदी। कौन सी नदी? सुईल नदी। सर ये सुईल नदी हिमाचल प्रदेश में कहां बहती है? बड़ा खतरनाक सवाल पूछ दिया भाई। अच्छा सवाल है वैसे, मन में देखिए जितनी व्यथा उठती है उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। यह चंबा, जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है चंबा, तो ये चंबा में दोस्तों स्थित है। कहां स्थित है? यह चंबा में स्थित है, चंबा, ठीक है। चंबा जिला वहां पर है। यह चंबा जिले में दोस्तों बहती है सुईल नदी, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। सुईल नदी परियोजना यह आपके हिमाचल प्रदेश में हो गया। आगे देखिए, करा कोटेश्वर बांध, कौन सा बांध दोस्तों? कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध दोस्तों यह किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? अब हो चुका दोस्तों निर्मित। यह कहां पर बन रहा है? जैसे यह बन रहा दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी में। सर जहां पे टिहरी बांध था जो कि भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर था, हाँ जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। तो यह दोस्तों उत्तराखंड जिले में है। कहां पर है? यह उत्तराखंड जिले में है। उत्तराखंड के
टिहरी उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके बनाया गया था। 36 उत्तर झार मतलब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई है। और याद रखिएगा कितने जिलों को, 13 जिलों से, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से दोस्तों इसको निर्माण किया गया, इसका ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल बांध परियोजना, कौन सा दोस्तों, कोल बांध परियोजना का निर्माण यह किस नदी पर हुआ? कोल बांध लिख रहा दोस्तों, बहुत शानदार सा सवाल है। तो नदी दोस्तों लिख लीजिए यहां पर, कोल बांध दोस्तों यह सतलज नदी पर है। सर सतलज पर है सर, जिसपे वो भाखड़ा नांगल वगैरह बना है, हरिके बैराज बना, हाँ वही है दोस्तों ये। अच्छा पड़ता कहां, ये लोकेशन सर इसका कहां है? तो कोल बांध बना दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां बना है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में कहां पर सर? यह बिलासपुर में बना है, ठीक है, यह आपके कहां बना है? बिलासपुर में स्थित है। इसको याद रखेंगे, उसी के पास में भाखड़ा नांगल भी है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कोल बांध परियोजना, ये जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रणजीत सागर बांध यह किस नदी पर बना हुआ है? नाम तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब में होगा ना, रणजीत, राजा रणजीत दोस्तों वही कहते हैं, महाराजा रणजीत सिंह जब तक वो जिंदा थे अंग्रेजों ने कभी आंख उठा के देखा नहीं। 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई है वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ ही हुई है। बिल्कुल सब आप समझ गए, ठीक है। यह किस नदी पर है दोस्तों? तो पहला सवाल याद रखेगा, यह रावी नदी पर है, और बाकी तो आप जान ही रहे हैं। और इसी रणजीत सागर बांध का ही दूसरा नाम क्या दोस्तों? जो थीन बांध मैंने पीछे बताया था, थीन बांध, ठीक है, थीन बांध वो दोस्तों यही है, ठीक है, वो यही आपका रणजीत सागर बांध, उसी का नाम है दोस्तों, थीन बांध का ही दोस्तों दूसरा नाम है, ये आप याद रखेंगे। यहां पे लिख लीजिए, इसी का दोस्तों क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम क्या दोस्तों? थीन बांध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपोवन तथा विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तपोवन से दोस्तों आप बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे कि सर बात उत्तराखंड की हो रही ना। तपोवन तथा विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहां की है दोस्तों? तो बिल्कुल सही आपने सोचा, यह उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? उत्तराखंड में। बस सवाल ये आके फंस जाता है कि सर उत्तराखंड में कहां पर? तो याद रखिएगा, धौली गंगा का नाम सुना है, धौली गंगा का नाम सुना है ना, बस आप पहुंच गए दोस्तों। तो धौली गंगा नदी पर दोस्तों बना हुआ है, धौली गंगा नदी भी है, एक स्थान भी है दोस्तों धौली गंगा, ठीक है। और ये पड़ता कहां पर दोस्तों? तो ये पड़ता है उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चामोली में दोस्तों क्या है? फूलों की घाटी भी स्थित है। क्या स्थित है? फूलों की घाटी। परीक्षा में सवाल आता है कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के चामोली को कहते हैं फूलों की घाटी, ठीक है। और आगे आइए दोस्तों, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, ठीक है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना ये कहां स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। कल्पसर परियोजना ये गुजरात में स्थित है। लोकेशन सर एक बार बता दीजिए, गुजरात तो बहुत बड़ा है, तो गुजरात में दोस्तों खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी। और एक चीज और बताऊं आपको, बहुत गजब का चीज, आप समझ नहीं पाएंगे उसको, सुनिए, ठीक है। जब आप ऐसे गुजरात बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं गुजरात ना, तो ऊपर देखिए जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं दोस्तों कच्छ की खाड़ी। और जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। लोकेशन ध्यान दीजिएगा, तो पहले क फिर ख, क्या याद रखेंगे? क से कच्छ की खाड़ी, ख से खंभात की खाड़ी, ठीक है। क ख याद रखेगा, नहीं अगर कोई आपसे पूछ दिया ना परेशान हो जाएंगे। लोकेशन आपको हाथ से दिखाना हुआ, कभी मैप में दिखाना पड़ गया, तो फिर दोस्तों आप जो है डैमेज हो जाएंगे तुरंत की सर ये तो पता ही नहीं है, बस ये पता है गुजरात में, कहां पे लोकेशन भूल गए सर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में। अब दोस्तों पहले आंध्र प्रदेश में था, अब दोस्तों इसका एग्जैक्ट लोकेशन चला गया तेलंगाना में। कहां चला गया दोस्तों? अब यह हिस्सा तेलंगाना में आ गया है। और किस नदी पर दोस्तों यह बना हुआ है? तो याद रखेगा, यह कृष्णा नदी पर दोस्तों निर्मित है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। और आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल पापनाशम, ठीक है, पापनाशम जल विद्युत परियोजना, इसका नाम ही है दोस्तों। यह जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर बना हुआ? पापनाशम जल विद्युत परियोजना, बहुत तगड़ा नाम है ना। चलिए आपको समझाता हूं एक एक बात। यह स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। सवाल आता किस नदी पर? तो याद रखिएगा, आपको उत्तर मिलेगा ताम्रपर्णी नदी। कभी कभी ऑप्शन में आपको या तो ताम्रपर्णी नजर आएगा या तो इसकी जगह पर थामीबरानी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थामीबरानी नदी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, थामीबरानी नदी ये आ जाएगा। और इस बांध का एक दूसरा नाम वहां पे है
करैयार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करैयार। ठीक है, ये थोड़ा सा संस्कृत नाम हो जाएगा, उसका नाम जो वहां पे लोकल लैंग्वेज है वो दोस्तों करैयार। ठीक है, इस बांध को लोग क्या बुलाते हैं? करैयार बांध बुलाते हैं। तो यह दोस्तों आपके लिए बिल्कुल बढ़िया सवाल हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है ना, इसको अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए और आगे आ जाइए। करा टाटा जल विद्युत परियोजना। सर इसका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत सवाल आप पहली बार सुनेंगे। ठीक है, यह दोस्तों स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जहां से पश्चिमी घाट आपका शुरू हो रहा है वहां पर, और किस नदी पर दोस्तों? तो याद रखेंगे भीमा नदी पर दोस्तों यह बना हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको टाटा हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टाटा हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, टाटा हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, तो इसे अपने दिमाग में आप रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों। करा उकाई परियोजना। उकाई परियोजना दोस्तों एक किस नदी से संबंधित है? तो नदी पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? ताप्ती नदी ना। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, तो अपवाद स्वरूप इसे याद रखेंगे, ताप्ती नदी पर दोस्तों कौन सी परियोजना बनी है? यहां पर ध्यान देंगे, उकाई नामक एक बांध भी बनाया गया है, और उसी बांध से दोस्तों एक परियोजना भी चल रही है। हां, लोकेशन दोस्तों कभी पूछ देगा तब क्या बताएंगे? तब याद रखेगा दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित है, और लोकेशन और पूछेगा तो क्या बताएंगे? यह सूरत में स्थित है, सूरत। ठीक है, जिसे हीरा उद्योग के लिए दोस्तों जाना जाता है, डायमंड सिटी भारत का कहा जाता है सूरत को। ठीक है, तो सूरत में दोस्तों स्थित है उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पर दोस्तों बना हुआ है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे आ जाइए। कर मेट्टूर डैम दोस्तों कहां पर है? ठीक है, मेट्टूर डैम, थोड़ा सा इसे आप क्लियर लिख लीजिए। मेट्टूर डैम ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे दो बार ट रहेगा, मेट्टूर डैम। चाहे डैम लिखिए चाहे बांध लिखिए, अंग्रेजी हिंदी की बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, कह रहा मेट्टूर डैम दोस्तों यह है तो साउथ में, लेकिन ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो कावेरी नदी पर याद रखेंगे। कहां पर दोस्तों? कावेरी नदी पर स्थित है। लोकेशन सर कहां है दोस्तों? तो याद रखेगा सलेम एक जगह है, सलेम, कभी कभी सेलम भी से बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, और बाकी तो आपको आगे पता ही होगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकेशन कहां पर है? ये तमिलनाडु में है, मेट्टूर डैम। कौन सा? मेट्टूर डैम नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालपोंग, जबरदस्त सवाल है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये कालपोंग नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? कालपोंग नदी। अब आपका दिमाग खराब हुआ, सर हमने तो ये नदी कभी पढ़ा ही नहीं भारत में। हां तो सही भी है, नदी भारत में है भी नहीं। कहां है सर? फिर कहां आ गई? फिर हमको आप कहां लेके जा रहे हैं? ये नदी है दोस्तों अंडमान निकोबार में। कहां है? अंडमान निकोबार में। और यह अंडमान निकोबार की पहली परियोजना है। ठीक है, यह पहली जल विद्युत परियोजना है जो दोस्तों सरकार ने अंडमान निकोबार में दोस्तों स्टार्ट किया। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे, इसीलिए कालपोंग का नाम आप जल्दी नहीं सुनते। हाँ, ये वहां पे कहां बन रहा है? तो एक जगह है डिगलीपर। कौन सा जगह दोस्तों? एक जगह है, अलग पेन से लिख दूं नहीं तो आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, एक जगह है वहां पर डिगलीपर। क्या जगह दोस्तों? ओहो, ऐसे लिखेंगे डिगली ये ग है, डिगलीपर। ठीक है, डिगलीपर दोस्तों एक जगह है या स्थान है। डिगलीपर दोस्तों एक स्थान है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं पर दोस्तों एक कालपोंग परियोजना बनाई गई है। किस नदी पर है? तो कालपोंग नदी पर है। ठीक है, चलिए एक और अच्छा सा सवाल देता हूं। करा भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना दोस्तों कौन सी है जो सबसे ज्यादा पुरानी है? तो सबसे ज्यादा पुरानी दोस्तों सिद्रापोंग। कौन सा है दोस्तों? सिद्रापोंग। सर तो कालपोंग टाइप का नाम है, और आपने तो कहा कि अंडमान निकोबार की यह पहली जल विद्युत परियोजना है, तो सबसे पुराना वाला नाम कैसे मैच कर रहा है? अरे नाम मैच करा के कुछ भी कर देंगे। ये दोस्तों दार्जिलिंग की परियोजना है। दार्जिलिंग बोले तो पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो याद रखेंगे सिद्रापोंग परियोजना जो है ये कहां से बिलोंग करता है दोस्तों? यह दार्जिलिंग में स्थित परियोजना है और भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। और दार्जिलिंग दोस्तों कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कुछ भी पोंग लगा करके कुछ भी गलत मत कर दो। ऐसे तो पोंग बांध दोस्तों ये आपने उत्तर में पढ़ लिया रावी नदी पर, फिर तब तो नहीं आपने कहा पोंग। तो आप गजब आदमी, मतलब कुछ भी मिला के कहीं से मैच करा देते हैं। सर क्या करेंगे, ऐसे तो हम बचपन से तुक्का लगाते आए हैं। ठीक है, आइए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आप केवल इतना सोचिए कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, फिर अपने पेड बैच में दोस्तों बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, आप डेमो तो देखिए। अच्छा, डेमो देखने में आपको क्या दिक्कत है? डेमो क्लास तो फ्री में है ना, तो डेमो एक बार देखिए, समझिए। भाई क्वालिटी आपको कैसे समझ में आएगा? बिना डेमो के आप कैसे समझेंगे?
तो एक बार आप मेरी बात मानिए, एक बार डेमो देखिए, खुद ब खुद दोस्तों आपको समझ में आएगा कि क्लास की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।